हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं परमेश्वर के विचार। और ये चैप्टर 8 का है, ईश्वर के अनुराग। और इसका टॉपिक जो आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है परमेश्वर के विचार। ये एनसीईआरटी क्लास 7 का है प्यारे बच्चों। तो ये एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम जानेंगे जैसे कि परमेश्वर के विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न विभिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं के पूजा किया करते थे। बहुत पहले की बात है, ठीक है। और हर राज्य में, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में, सभी राज्य में अपने अपने देवी देवताओं को पूजा करते थे। जब लोग नगर के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के एक मध्य के स्थान आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। अब जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसके प्रति विचार भावना सब अलग होती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो अपने विचार को साझा करता है, जिससे विचार एक नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुण्य जीवन का संकोच गुजरते हैं। तो जितने भी लोग हैं धरती पे, सभी अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हुए अपने जिंदगी को गुजारा करते हैं। इसी प्रकार विचार भी गहरे बैठ गया था। सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। अब जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सभी व्यक्ति एक ही तरह का नहीं होता है। कोई काला भी होता है, कोई मोटा भी होता है, कोई पतला भी होता है। तो सभी का जो जन्म के समय जो है एक बराबर नहीं होता। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषता किसी उच्च परिवार अथवा निम्न जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पंडित पूर्ण ग्रंथ के विषय था। अब कोई धनी व्यक्ति, कोई गरीब होता है तो ये अपने परिवार, जिस श्रेणी में वो जन्म लेता है उस पर वो निर्भर करता है। अगर वो जन्म लेता है कोई गरीब पे पैदा लेता है तो सबका स्थिति एक जैसा नहीं होता है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। क्यों बेचैन थे? इसलिए कि वह बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्ति प्रयास से छुटकारा क्या है? व्यक्ति प्रयास से सामाजिक अंतरों के दूर किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत प्रयास, यानी कि समाज में जो दुर्दशा है, समाज में जो विभिन्नता है, अगर अलगाव है, तो इसको दूर करेंगे कैसे? तो दूर हम लोग मिलकर करेंगे तो लोगों की सामाजिक दूर किया जा सकता है और पूर्ण जन्म यानी कि फिर से जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जाता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षण हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा से भगवान की पूजा करे, तो वह शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो बंधन होता है वो भगवान के प्रति उसका मुक्ति मिल सकता है। श्रीमद् भगवत गीता, देखिए भगवत गीता की भी बात कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति का यह विचार सामान्य ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। ये क्या था? जो भगवत गीता का जो माध्यम था वह शताब्दी यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया था। विश्व धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। और उस समय क्या था, आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या है, यहाँ पे संस्कृत में पुराणों में लिखा गया, बहुत पुराने जमाने की, ठीक है। तो उस समय भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और भगवान दुर्गा की पूजा किया जाना शुरू होने लगा। साथ साथ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवियों के शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। अब उन्होंने सब मानने लगे कि हाँ दुर्गा है, विष्णु है, अवतार है, और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। प्रकृति, स्थानीय मिस्तक तथा इस किस्से, कहानियां, पौराणिक कथा एवं अंग बन गया था। पुराणों में पूजा के जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय प्रांत में भी अपनाया जाने लगा था। और धीरे धीरे लोग सब जैसे जैसे पूजा करने लगे, आस्था जुड़ने लगा, विश्वास होने लगा, वह आगे बढ़ते गए और उसको अपनाने लगे। चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। हमें ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा जाति के हैं, कौन सा धर्म के हैं, बस अगर आप सच्ची मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, या हिंदू हो तो कोई भी भगवान की पूजा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वही पूजा कर सकता है। कोई भी धर्म, कोई भी भगवान की पूजा सच्ची भावना से, सच्चे दिल से कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों से विश्वास को अपना लिया, और बौद्ध धर्म भी, और ये सभी जो है अपने भगवान को अपना लिए और यहाँ से भक्ति को विश्वास शुरू हो गया। तो ये था परमेश्वर का विचार। तो आप बताइए ये ऐसी टॉपिक कैसे लगे, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले छोटे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।